तो वो कार्यक्रम तो वो रखेंगे ही। उसके साथ साथ उनके मन में ये था कि आजकल विवाह पूर्व भी बहुत कुछ किया जाता है, जिसको प्री वेडिंग के नाम से बोलते हैं। तो प्रचलन तो हो चुका है लोग के अंदर। उसमें जो विवाहित होने वाले युवक युवती होते हैं, भावी दंपति होते हैं, वो विभिन्न चित्रों को खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं इत्यादि। तो ये जो विवाह का कार्यक्रम होगा उसमें भी वो लोग उन चित्रों को और वो दिखाते हैं। तो चूंकि लोक में तो अभी प्रचलन में आया, तो उनका इसका वैदिक स्वरूप या तो अच्छा रूप भी हो सकता है। तो आज जो ये दोनों यहां पर आए हैं, ये उस प्री वेडिंग के रूप में आए हैं, और उसको वो वहां दिखाएंगे कि देखो ये भी एक रीति होती है कि हमने यज्ञ किया, गुरुकुल में जाकर के, आश्रम में जाकर के यज्ञ किया। उसके चित्र जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत से चित्र और वीडियो लिए हैं। फिर था कि हम उनको कुछ खिलाएं भी अपने हाथों से। तो अभी जब प्रातराश होगा तो ब्रह्मचारियों, साधु संतों, आचार्यों को ये भी प्रतीक के रूप में उनको भोजन स्वयं वितरित करेंगे। अभी प्रातराश का जो वितरण है ये दोनों स्वयं वितरित करेंगे। तो ये सब बातें जब जैसे विवाह में, या तो विवाह के कार्यक्रम और विवाह पूर्व के जो ये कार्यक्रम है जिनके चित्र बनते हैं, वीडियो बनते हैं, सब देखते हैं, तो उस रूप में औरों को भी प्रेरणा मिले कि ये जो हमारा यज्ञ है और विवाह पाणी ग्रहण संस्कार है वो तो है, और उससे पहले हम इस रीति से इन कार्यक्रमों को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं तिथि जी और पावन जी दोनों का इसके लिए स्वागत करता हूं, और कमलेश भाई को भी कि उन्होंने ऐसा विचार और भावना उनकी थी। कुछ दिनों पूर्व इनकी माता जी और ये तीनों जने आए थे। तो मैंने कुछ भूमिका तो आपके सामने रखी दी है, लेकिन इन दोनों के विचार हम थोड़ा जानना चाहते हैं, थोड़ा अपना परिचय भी दें और अपने विचार भी रखें। तिथि जी ने तो यहाँ पर शिविर भी किए हैं, 1 महीना अभी पीछे शिविर में रही थी, पुरोहित प्रशिक्षण शिविर में संस्कार विधि का इन्होंने अध्ययन किया, वैसे भी हैं और परिवार यहाँ से आश्रम से जुड़ा हुआ है। तो अपना परिचय भी दीजिए और इस प्रसंग में आपको जो कुछ कहना है वो भी कहिए। ओम सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम तिथि आर्या है, और मेरे पति होने वाले पति, हम दोनों का यहाँ आने का मुख्य आशय ये था, जो मुनि जी ने बताया कि आजकल जो चल रहा है प्री वेडिंग, उसमें कैसे वस्त्र पहनते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमारी संस्कृति को बाहर दिखाना था हमें, कि कैसे हम यज्ञ करते हैं। गुरुकुल में हम, यहाँ जो संस्था है उस गुरुकुल को हम दिखाना चाहते हैं। और यहाँ के बाद हम गौशाला जाएंगे, तो गौशाला में हम गौओं को चारा खिलाता हुआ एक वीडियो भी निकालेंगे, और योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। ऐसे हम कई वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि समाज को ये प्रेरणा मिले कि प्री वेडिंग, हम पैसा तो वैसे भी खर्चते ही है, लेकिन हमें दिखाना है कि सही तरीके से पैसे को कैसे व्यय किया जाए। और तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आप भी बोलिए। हेलो, मेरा नाम, परिचय देके। मेरा नाम पावन है, और मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ अपनी होने वाली पत्नी का कि उन्होंने मुझे वैदिक परंपराओं से परिचित करवाया। तो जब भी मुझे काम से समय मिलता है, मैं अपना ध्यान वैदिक परंपराओं को जानने में लगाता हूँ, और मुझे इसमें थोड़ी बहुत रुचि आने लगी है। आप क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और फिलहाल मैं पापा के साथ फार्म पे ही काम करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हम सभी आपके इन भावनाओं का आदर करते हैं, और आप प्रेरणा के रूप में हो। मेरे को कभी स्मरण नहीं है कि इस तरह प्री वेडिंग किसी ने की हो, या मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप ये प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। नई पीढ़ी और जो विवाह करने वाले हैं, परिवारों में है, कि इसको हम इस रूप में वैदिक रीति से जोड़ सकते हैं आजकल जो प्रचलित है। तो आप दोनों का बहुत प्रोत्साहन है और बहुत शुभकामना करता हूँ। यहाँ सभी जो वानप्रस्थी सन्यासी गण हैं, आचार्य गण हैं, उनकी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। इन सब कार्यों से जो मन में भावना होती है, आप इनको भोजन भी प्रदान करेंगे, फिर गौशाला भी जाएंगे, फिर वृक्षारोपण भी करेंगे, और भी जो इस तरह की शुभ प्रवृत्तियां हैं वो इसके साथ करेंगे।
और आपका जीवन भी ऐसा ही शुभ रहे और ऐसे अच्छे कार्यों में लगा रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।